चलो देखते हैं मैं कितने बार झूठ बोल सकती हूँ। क्या 1,00,000 बार? चलो अच्छा है, वैसे मुझे झूठ बोलने की बहुत गंदी आदत है। गुड मॉर्निंग रिंकी बेटा, तू बताओ अब तुम कितनी बार झूठ बोल सकती हो? सिर्फ एक बार। चलो अच्छी बात है, अब मुझे पता चल जाएगा जो भी तुम मुझसे बोलोगी वो झूठ नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला। अच्छा मैं स्कूल जा रही हूँ। रिंकी की बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को किस करने की? क्या फालतू बात कर रही हो? मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को किस नहीं किया। ओह वाह, इसका मतलब तुम झूठ भी बोलती हो। देखो टीना, मैं सिर्फ एक ही बार झूठ बोल सकती हूँ और मैं इस फालतू के झूठ पे अपना लाइक क्यों वेस्ट करूंगी। तुमने सही बोला, आई एम सॉरी। ये लो अपना रिपोर्ट कार्ड। रिंकी तुम्हारे सारे आंसर सही हैं। आर यू श्योर कि तुमने चीटिंग नहीं की? ऑफ कोर्स सर, मैंने चीटिंग नहीं की, मैं पढ़ के आई थी। मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो। नहीं सर, ये सच बोल रही है। इसके पास बस एक ही झूठ बचा है। लेकिन ऑफिसर, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। खैर, हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है पता लगाने का कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। बिरजू, लाई डिटेक्टर लेकर आना। क्या? बेटा लाई डिटेक्टर। एक मिनट, मुझे सुसु आई है, मैं अभी आई। पकड़ो। क्या मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि कौन हेल में जाएगा और कौन हेवन में? वाओ, इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। हाय रिंकी, क्या तुम मुझे हेवन में भेज सकती हो? तुमने मुझे पूरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बुली किया, इसीलिए तुम्हारा क्राइम रेट परसेंटेज बहुत ही ज्यादा होगा। क्या सिर्फ 10%? अब तो तुम मुझे हेवन में भेजोगी ना? जा सकती हो। हे बेस्टी, तुम तो मुझे हेवन में ही भेजोगी ना? सबसे पहले हम तुम्हारा क्राइम रेट देखते हैं। क्या 60%? 60% तो ज्यादा बुरा नहीं होता ना? इसका मतलब मैं हेवन में जा सकती हूँ। I mean, पूरी लाइफ तुम तो मेरे साथ काफी अच्छे से बिहेव करती थी, लेकिन तुम्हारा क्राइम रेट इतना ज्यादा क्यों है? प्लीज प्लीज मुझे हेवन में जाने दो। मुझे हेल चूज करना पड़ेगा। रिंकी प्लीज, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, ऐसा नहीं कर सकती तू मेरे साथ। देखो, ये ऐसे काम नहीं करता, मुझे हेल ही चूज करना पड़ेगा। नहीं प्लीज, ऐसा 5 घंटे हो गए लेकिन अभी तक कोई मरा ही नहीं। हेलो दीदी, अब तो मुझे हेवन में ही भेजेंगी ना? क्या तुम मर गए? लेकिन कैसे? हाँ, मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था। क्या तुम्हारा क्राइम रेट 100% है? जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। आप प्लीज मुझे हेवन में भेज दीजिए। मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे साथ ऐसा तो नहीं करेंगी? मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा, इसीलिए मैं बस ये कर रही। आई होप कुछ बुरा ना हो। क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे बालों का कलर क्या है? मेरे बालों का कलर है ब्लैक। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ब्लैक बालों वाली लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद है। आई लाइक ब्लॉन्ड हेयर गर्ल्स। वैसे तुम्हारे आईज का कलर क्या है? मेरे आईज का कलर है ओह ब्राउन। नो, मुझे सिर्फ ब्लू आईज वाले लड़के पसंद है। मुझे पता है तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, तुम मेरी कॉपी करने की कोशिश कर रही। वैसे तुम रहते कहाँ पे हो? मैं इंडिया में रहता हूँ, और तुम? क्या सच में? मैं भी इंडिया में रहती हूँ। एक्सक्यूज मी, सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इधर से मेडिकल स्टोर किस डायरेक्शन में है? एक सेकंड जरा होल्ड करना। एक अगली सी लड़की मुझसे मेडिकल स्टोर का रास्ता पूछ रही है। क्या ये गेम फिर से स्टार्ट हो गया? मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पता नहीं आज क्या बैन होगा। क्या चाय? लेकिन चाय मेरी जिंदगी है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। एक काम करती हूँ, जल्दी से पी लेती हूँ। कौन सा गवर्नमेंट ने मेरे घर में कैमरा लगवाया होगा? हाँ। गुड मॉर्निंग रिया, आज राहुल नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हें पता ना, गवर्नमेंट ने आज चाय को बैन कर दिया था, तो वो चाय पीकर स्कूल आया था, इसीलिए उसको जेल में डाल दिया गया है। क्या सच में? गुड मॉर्निंग मैम। मुझे चाय की स्मेल आ रही है। किसने किसने चाय पिया? तुम लोगों को पता नहीं आज बैन हो चुका है मैम, चाय? ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने बैन होने के पहले ही पी लिया हो। सारी चीजें बैन है। चाय पीना, चाय की स्मेल, चाय गिरना। सारे बच्चे 1 बाय 1 मेरे फेस के पास आएंगे और गुड मॉर्निंग मैम बोलेंगे, और मैं सूंघ के बताऊंगी कि किसने चाय पिया है। जल्दी करो। तुमने ब्रश नहीं किया? जाओ यहाँ से। मुझे पता है तू ही चाय पी कर आई है। ये ले बबल गम, हाली से पता नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच रिया। अब तो कुछ भी हो जाए, मैम मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। चलो, और इनकी सांस छोड़ो। क्यों नहीं मैम? पकड़ी गई। तुम ही चाय पी कर आई हो ना? लेकिन कैसे? रिंकी मुझे माफ कर देना, मैंने गलती से चाय फ्लेवर का बबल गम तुम्हें दे दिया। रिंकी बेटा, देख के बताओ तुम्हें क्या नाम मिला है, जल्दी। प्रिंसेस। देखो बेटा, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, जल्दी से बताओ सही से क्या लिखा है। मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ पे प्रिंसेस लिखा हुआ है। छोड़ो, रहने दो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं पूछूंगी। हाय रिंकी, तो बताओ तुम्हारा प्रिंस कहाँ पे है? तुमने क्या जोक मारा? मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। आएगी भी कैसे? तुम सबसे झूठ बोलती हो, इसीलिए तुम्हारा मजाक बनता है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? यहाँ पे साफ साफ प्रिंसेस लिखा हुआ है। हाँ, तुम्हारे सपने में तुम्हारा नाम वो भी प्रिंसेस। रिंकी, मैंने सुना कि आज वो फिर से तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे पता है, तुम भी मेरे बातों का विश्वास नहीं करती हो, है ना? देखो, मैं तुम्हारा विश्वास करना तो चाहती हूँ, लेकिन ऑलरेडी एक प्रिंसेस है जो कि पैलेस में रहती है। मम्मी, मैं घर आ गई। अरे बेटा, तुम आ गई, जरा टीवी खोल देना मेरे लिए। हाँ, क्यों नहीं। आज की ताजा खबर, जो लड़की प्रिंसेस के नाम पे पैलेस में इतने सालों से रह रही थी, वो झूठी निकली। इतने सालों से वो झूठ बोल रही थी कि उसका नाम प्रिंसेस, और वो सबको चकमा दे रही थी। हाँ, क्या ये सच है? इसका मतलब मेरी बेटी प्रिंसेस है? मुझे यकीन नहीं हो रहा बेटा। ब्यूटी पिल या फिर इंटेलिजेंट पिल? ऑफ कोर्स, मेरी शक्ल इतनी ज्यादा अगली है तो मैं ब्यूटी पिल ही चूज करूंगी ना।
तुम्हें पता है ये हमारे स्कूल की सबसे अगली लड़की है। ए, उसका फेस तो देखो, उसके फेस पे कितने सारे पिंपल्स हैं। ये ब्यूटी पिल काम क्यों नहीं कर रहा? क्लास हमारे स्कूल में प्ले होने वाला है, उसमें हमें प्रिंसेस का कैरेक्टर चाहिए। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा? रेज योर हैंड। सर, मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। क्या? ये और प्रिंसेस? रिंकी, मुझे एक डाउट है, तुमने पार्टिसिपेट ही क्यों किया? तुमने अपनी शक्ल देखी है? मैंने सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं किया है, बल्कि मैं जीत के दिखाऊंगी। तुमने कितना फनी जोक मारा है। अच्छा एक काम करते हैं, बेट लगाते हैं। ठीक है, लगाते हैं बेट। कूल, जो भी कंपटीशन हारेगा उसको सामने वाले से सॉरी बोलना होगा और ये स्कूल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाना होगा, ठीक है? ठीक है। ये पिल काम क्यों नहीं कर रहा? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आई होप ये काम कर जाए। 3, 2, 1। अगर तुम मेरी जगह रहते तो क्या चूज करते? कर्स, जब भी कोई मुझसे झूठ बोलेगा तो मुझे क्रैम्स होंगे। तो अच्छा यही होगा कि कोई भी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश ना करे, क्योंकि वैसे ही मेरे पीरियड्स आने वाले हैं। मैं डबल क्रैम्स नहीं सह सकती। हाय राहुल, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओहो, लगता है बेब तुम्हारे पीरियड्स आ गए, तुम्हें क्रैम्प्स हो रहा है। हाँ, मेरे पीरियड से स्टार्ट हो गए। बेस्टी, क्या तुम्हें पता है कि राहुल मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? मुझे कैसे पता होगा? ओ, तुम्हें भी पीरियड्स आ गए? मुझे भी पीरियड्स आए, मुझे भी बहुत ज्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं। वैसे तुम ऐसे सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि कुछ दिनों से वो रात को मेरा कॉल नहीं उठा रहा और मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था। तुम ठीक कहाँ? अरे मुझे एक इंपॉर्टेंट काम याद आ गया, मैं बाद में मिलती हूँ, बाय। हाय राहुल, चलो ना साथ में लंच करते हैं। एक्चुअली रिंकी मुझे भूख नहीं लगी है, बाद में बात करता हूँ। रिया, चलो ना कैंटीन में चल के लंच करते हैं। अब मुझे भूख नहीं लगी, मैंने क्लास में ही लंच कर लिया था एक्चुअली। लेकिन कब? मैं तो तुम्हारे जस्ट पीछे ही बैठी थी। तुमने देखा नहीं होगा। हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। इन दोनों को लगता क्या है कि मुझे कुछ नहीं पता। मैं इन दोनों में से बस किसी एक को याद रख सकती हूँ, अपनी बेटी को या फिर अपने हस्बैंड को। मैं बेटी चूज करूंगी। सुनो, तुमने हमारी बेटी को याद रखने के लिए चूज किया है ना? नहीं, मैंने तुम्हें याद रखने के लिए चूज किया है। क्या? हम दोनों में से किसी एक को तो एक दूसरे के बारे में याद रखना होगा ना? कल से मैं तुम्हारे बारे में पूरी तरीके से भूल जाऊंगी, तो मुझे अपने बारे में याद दिलाने की पूरी कोशिश करना, ठीक है? ठीक है। गुड मॉर्निंग। अरे तुम इतनी जल्दी उठ गई? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। क्या मेरी शादी हो चुकी है? हाँ, अपने हाथ में वो रिंग देखो। लेकिन मेरे हाथ में तो एक भी रिंग नहीं है। गुड मॉर्निंग बेटा, अब जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाएगी। मम्मी, आपने मुझे याद रखने के लिए चूज किया? ऑफ कोर्स बेटा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? सुनो, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। तुम याद करने की कोशिश ही नहीं कर रही हो, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। ठीक है। वेट, ये किसकी रिंग है? चलो देखते हैं मैं कितने बार झूठ बोल सकती हूँ। क्या 1 लाख बार? चलो अच्छा है, वैसे मुझे झूठ बोलने की बहुत गंदी आदत है। गुड मॉर्निंग रिंकी बेटा, तू बताओ अब तुम कितनी बार झूठ बोल सकती हो? सिर्फ 1 बार। चलो अच्छी बात है, अब मुझे पता चल जाएगा जो भी तुम मुझसे बोलोगी वो झूठ नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला। अच्छा, मैं स्कूल जा रही हूँ। रिंकी की बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को किस करने की? क्या फालतू बात कर रही हो? मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को किस नहीं किया। ओह वाह, इसका मतलब तुम झूठ भी बोलती हो। देखो टीना, मैं सिर्फ एक ही बार झूठ बोल सकती हूँ और मैं इस फालतू के झूठ पे अपना लाइफ क्यों वेस्ट करूंगी? तुमने सही बोला, आई एम सॉरी। ये लो अपना रिपोर्ट कार्ड। रिंकी, तुम्हारे सारे आंसर सही हैं। आर यू श्योर कि तुमने चीटिंग नहीं की? ऑफ कोर्स सर, मैंने चीटिंग नहीं की, मैं पढ़ के आई थी। मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो। नहीं सर, ये सच बोल रही है। इसके पास बस एक ही झूठ बचा है। लेकिन ऑफिसर, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। खैर, हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है पता लगाने का कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। बिरजू, लाई डिटेक्टर लेकर आना। क्या? बेटा, लाई डिटेक्टर। 1 मिनट, मुझे सुसु आई है, मैं अभी आई। पकड़ो। चिंकी, तुमने फिर से पॉटी करके फ्लश नहीं मारा? सॉरी, मैं भूल गई थी। कोई फ्लश मारना कैसे भूल सकता है? क्या कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा या फिर कोई भी मुझे सुन नहीं पाएगा? आई थिंक मैं इनविजिबल होना चूज करूंगी, इसीलिए। यार पता है, मुझे रिंकी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अच्छा हुआ आज वो स्कूल नहीं आई। और उसकी शक्ल एकदम बंदरिया जैसी लगती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। दोनों कितनी दोगली हैं। अरे तुम्हारे फोरहेड पे पेन से गधी लिखा हुआ है। क्या सच में? लेकिन कैसे? तुम दोनों अभी कभी क्लास से बाहर निकलो। तुम लोगों को मजाक लगा है, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग पीछे बैठ के बातें कर रही हो। गेट आउट। गधी। हाँ, ये किसने बोला? रिया, उसका आंसर 69 है। ये कौन बोल रहा है? मैं जिमी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे टेस्ट में 100% आए। ओह माय गॉड, ये सच में जीनी? थैंक यू सो मच। ये मेरे हाथों को फील कर पाएंगे? देखती हूँ। हाँ, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा। रिया, तुमने अपने टेस्ट कॉपी में हर जगह स्माइली क्यों बनाई है? सर, लेकिन मेरे जीनी ने बोला ऐसा करने से मेरे फुल नंबर आएंगे। शट अप, तुम्हें ऐसे करने से 0 मिलेंगे। क्लास बी रेडी, आज मैं तुम लोगों का ओरल टेस्ट लूंगा। टीचर कितना पकाता है। आइडिया। एक्सक्यूज मी, ये किस बच्चे ने किया? अनलिमिटेड नोज या फिर अनलिमिटेड मनी?
अनलिमिटेड नोज का क्या मतलब है? आई थिंक ये कहना चाहते हैं अनलिमिटेड ब्रीथ। मैं इन दोनों में से ये चूज करूंगी। फाइनली बेटा अब हम अमीर हो गए, अब हम इस कबाड़े से निकल के एक अच्छे से घर में जा सकते हैं। नहीं मम्मी, मैंने तो अनलिमिटेड ब्रीथ चूज किया है। क्या गधे की बच्ची, तूने ऐसा क्यों किया? हम अमीर होने वाले थे बेवकूफ। पैसे की जगह अनलिमिटेड ब्रीथ को कौन चूज करता है? वाओ, ये स्कूल में लैम्बोर्गिनी कौन चला रहा है? वो मेरी कार है, उसने चलाने के लिए मांगा था। अच्छी है ना? तुम्हें कैसी लगी? हाँ, ये बहुत ही ज्यादा कूल है। क्या मैं भी चला सकती हूँ? सॉरी रिंकी, लेकिन तुम तो अमीर नहीं हो, और अगर तुमने इधर उधर ठोक दिया तो उसका काफी ज्यादा खर्चा आएगा और तुम दे नहीं पाओगी। मुझे ऐसे मत देखो, मेरी गलती नहीं है, तुमने ही वो ऑप्शन चूज किया था। क्लास सब लोग एक्साइटेड है ना कल आइलैंड ट्रिप पे जाने के लिए? यस सर। वाओ, ये आइलैंड तो काफी ज्यादा अच्छा है। ये हमारी शिप को क्या हो रहा? सब लोग कैसे हिल रहे हैं, कितना फनी लग रहा है ना। जेंसी की बच्ची, हमारा शिप डूब रहा है और तुम्हें फनी लग रहा है ये सब? रिंकी, तुम्हारे पास अनलिमिटेड ब्रीथ है ना, तो तुम तो हम सबको बचा सकती हो, है ना? बोलो। अरे यार, ये लोग तो मुझसे हेल्प मांग रहे हैं, मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए या फिर नहीं? किल योर ब्रदर और किल योर सेल्फ। मैं अपने भाई को नहीं मार सकती, इसीलिए मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। चिंकू, क्या आज हम साथ में कोई मूवी देखें? नहीं, आज नहीं, कभी और। आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा हूँ मूवी देखने के लिए। ठीक है, मजे करना, बाय। अच्छा चिंकू, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कल मर गई तो ऐसी कौन सी एक चीज होती जो तुम सोचते कि हमने बहुत पहले ही कर लिया होता? यही कि हम एक साथ और टाइम स्पेंड करते और लड़ाई कम करते। हाँ, मैं भी। आई विश हमने ये सब कर लिया होता। लेकिन तुम ऐसे अजीब से सवाल क्यों कर रही हो? बस ऐसे ही। अरे, मेरा टाइम इतनी जल्दी कैसे कम हो गया? रिंकी, मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी। हाँ बोलो चिंकू, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मुझे ऑप्शन आया था किल योर सिस्टर और किल योर गर्लफ्रेंड। मैंने तुम्हें चूज किया। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर देना। पता नहीं आज क्या बैन होने वाला है। क्या कपड़े? आज तो मैं पक्का स्कूल नहीं जाने वाली। रिंकी, तुम स्कूल के लिए अभी तक तैयार नहीं हुई, तुम्हारी बस आती होगी। मम्मी, कपड़े बैन हो चुके हैं। आप क्या चाहती हैं कि मैं नंगू मंगू स्कूल जाऊँ? देखो, सोल्यूशन तुम्हें ढूंढना पड़ेगा बाकी बच्चों की तरह। बहाने मत मारो, जल्दी से तैयार हो। मम्मी यार, लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि सब लोग उर्फी जावेद के फैशन शो में आए हैं। रिया, जो तुमने सूटकेस पहना वो तुम्हें सिर्फ आगे से कवर कर रहा है, पीछे से सब कुछ दिख रहा होगा। नहीं रिंकी, मेरे पास अमेज़न के कुछ पार्सल के कार्डबोर्ड बचे हुए थे, तो मैंने पीछे टेप से चिपका लिया। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि मुझे बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे खड़ा ही होना पड़ेगा आज पूरे दिन। वैसे तुम्हारा अच्छा है, तुमने पॉलिथीन पहना, तुम तो आराम से बैठ जाओगी। रिंकी, तुम्हें पता है जब मेरी मम्मी सब्जी मंडी जाती है सब्जियां लेने के लिए, तो दुकान वाले ऐसे ही पॉलिथीन में मम्मी को धनिया देते हैं। काफी अच्छा जोक था बंटी, लेकिन मुझे हंसी नहीं आई। रिया, मुझे लगता है किसी ने पीछे से मेरी पॉलिथीन फाड़ दी। ओह नो रिंकी, तुम्हें चेंज करना पड़ेगा आइडिया। मेरे पास अमेज़न के एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड बचे हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। चलो यहाँ से चलते हैं, इससे पहले तुम्हें पूरा स्कूल देख ले। हाँ, जल्दी। थैंक यू सो मच रिया, मेरी मदद करने के लिए। दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। वैसे हम दोनों ट्विन लग रहे हैं। चलो चलते हैं। लास्ट ईयर मेरे बॉयफ्रेंड को मिला था कि वो पुशअप्स करके पैसे कमा सकता है। अगर वो मुझे मिला होता तो मैं गरीबी रहती। क्या होता और उसके दोनों हाथ ही नहीं होते? तुम्हारे पास ये स्टूपिड क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं? ओह वाओ, मुझे मिला है कि मैं ब्रीथ करके मनी बना सकती हूँ। क्या सच में? यार तुम्हारा कितना ज्यादा इजी है, तुम तो सच में बहुत अमीर बनने वाली हो। मुझे जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा। क्या मुझे दूसरों का इंसल्ट करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए? ओह माय गॉड, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा हार्ड है। इस चक्कर में तो तुम्हारे 0 फ्रेंड्स होने वाले हैं। एटलीस्ट एक चीज तो हम दोनों के बीच में कॉमन होगी। काफी ज्यादा रूड हो। रिंकी, क्या तुम अपना थोड़ा सा मेकअप दोगी? मुझे टचअप करना है। एक्चुअली तुम्हें मेकअप नहीं बल्कि सर्जरी की जरूरत है। हाँ, तुम्हारे कहने की हिम्मत कैसी हुई? तुम्हारी शक्ल छोटा भीम में जो झाड़ू पे उड़ने वाली चुड़ैल नहीं होती है, सेम टू सेम उसकी तरह लगती है। एक्सक्यूज मी, लगता है मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। आई एम सॉरी गाइस, मेरा मनी मेकिंग है चिल्लाना। सैंडविच के कितने हो गए? 100 रुपए। अरे नहीं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 90 रुपए है। इसका मतलब आज तुम भूखी रहने वाली हो। तुम कैप लगा के क्यों घूमती रहती हो? सबको पता है कि तुम टकली हो। मैं टकली नहीं हूँ। अचानक से मेरे पास पैसे आ गए, ये लो। उसे सैंडविच देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। एक्सक्यूज मी, मुझे भूख लगी है। तुम हो कौन? मैं उस स्कूल का नया प्रिंसिपल हूँ। देख के लगता है। सर, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें मौका दूंगा, इसीलिए ऑफिस में चलो। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। आपको गलत फहमी हुई है। शायद मेरा कान खराब है, मैंने गलत सुना था क्या कि तुमने उसको टकली बोला था? मैंने सच्ची तो बोला था, वो टकली है। क्या कहा? ओके सर, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सर देखिए, मेरा मनी मेकर है लोगों को इंसल्ट करना, और आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि लंच में मैं कैंटीन में जाके सैंडविच खा लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक सैंडविच 100 रुपए का मिल रहा है, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए थे। भूख से मेरा दिमाग पागल हो रहा था, मुझे चक्कर ही आने वाला था। ओके, तो क्या तुम्हारी स्टोरी का कोई एंडिंग है या फिर कोई पॉइंट? हाँ, इन शॉर्ट मुझे अपना पेट भरने के लिए उनका इंसल्ट करना पड़ा। इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा, लेकिन अगली बार स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? सर, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आज के बाद से ऐसा नहीं करूंगी। ओके, गेट आउट। ठीक है। क्या हुआ, तुझे पनिशमेंट मिली है क्या? नहीं, उन्होंने मुझे वार्निंग देकर बस जाने को कहा। आई थिंक तुम्हें लोगों की इंसल्ट करना बंद करना पड़ेगा। नो थैंक्स, बिकॉज आई लव मनी। और वैसे भी तुम्हें काम करना चाहिए, क्योंकि जो तुमने ये घटिया से कपड़े पहने हैं ना, इसको तुम चेंज करके नए कपड़े पहन सको। क्या बोला तुमने?
इमरजेंसी, सारे बच्चे असेंबली हॉल में आ जाओ। क्या हो गया? अटेंशन, किसी को मनी मेकर मिला है कि वो दूसरों की जान लेंगे, और जब जब वो किसी की जान लेंगे उनको मिलेगा 1 करोड़ रुपए। सिस्टम एरर की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन हम जल्द पता लगा लेंगे कि किसको मिला है। तब तक के लिए बी सेफ। काश मुझे मिलता ये मनी मेकर तो मैं इस बुढ़े की जान ले लेती।